गुड इवनिंग एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम शाला। तो स्वागत है फिर से एक बार आप सभी लोगों का एग्जाम शाला के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनइक्वालिटी, जहां पर अब तक हम लोगों ने इनइक्वालिटी के 4 पार्ट्स देखे हैं। मतलब बेसिक से हम लोगों ने बिल्कुल इस चैप्टर को स्टार्ट किया था और बिल्कुल इस चैप्टर को हाई लेवल तक हम लोग लेकर जाने वाले हैं। ओके, अब तक हम लोग इसके 4 पार्ट देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इनइक्वालिटी का पार्ट 5। अगर अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस 4 पार्ट्स नहीं देखे तो एक काम करिए, फटाफट प्लेलिस्ट में जाकर बाकी के 4 पार्ट्स को एक बार देख लीजिए। ओके, और अगर आप आज पहली बार जुड़े हो एग्जाम शाला के साथ तो एक काम करिए, एग्जाम शाला की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। जिससे आपको क्या फायदा होगा, इससे आप लोग फ्री में क्विजेस दे सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ओके, और भी बहुत सारे आपको बेनिफिट्स यहाँ से मिलने वाले हैं। चलिए, उसके अलावा आप हर चैप्टर की चैप्टर वाइज फ्री क्विजेस यहाँ से दे सकते हो। ओके, अगर अभी तक आप लोगों ने एग्जाम शाला की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। उससे क्या होगा कि जब कभी हम लोग लाइव आएंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और उसके पहले जो लोग सेशन में जुड़ चुके हैं फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में थंब दिखा दीजिए तो पता चले कौन कौन जुड़ चुका है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया भाइयों बहनों। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और ये रहा आज के सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। ओके, फटाफट क्वेश्चन को अप्रोच करने का ट्राई करिए, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका आता है। देखो यहां पर क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल शुड बी प्लेस इन द ब्लैंक स्पेस ओके रिस्पेक्टिवली इन ऑर्डर टू कंप्लीट द एक्सप्रेशन इन सच अ मैनर दैट n ग्रेटर देन l एंड r स्मॉलर देन n होल्ड डेफिनेटली ट्रू। अगर मुझे इन दोनों कंक्लूजन को, कौन कौन से, एक तो ये वाला कंक्लूजन और एक ये वाला कंक्लूजन, अगर मुझे इन दोनों कंक्लूजन को डेफिनेटली ट्रू करना है तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से मैं कौन सा ऑप्शन पुट कर सकता हूं। ओके, अगर समझ लो कि मैंने यहां पर पुट किया, मतलब ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, अगर मैंने यहां पर पहले की जगह लेस देन रखा और दूसरे की जगह पर ग्रेटर और इक्वल रखा, ओके, क्या कभी n ग्रेटर देन l हो पाएगा? तो n ग्रेटर देन l तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर मुझे n ग्रेटर देन l करना है तो n और l के बीच में एक तो ग्रेटर देन होना ही चाहिए ना, क्योंकि देखो एक सिंबल मिला इक्वल, देखो ये रहा n और ये रहा l। अगर मुझे n ग्रेटर देन l करना है तो n और l के बीच में एक तो ग्रेटर देन का सिंबल होना ही चाहिए, मतलब दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह पर तो हमें ग्रेटर देन ही चाहिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका एलिमिनेट हो गया। ओके, अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगर हम ऑप्शन नंबर बी को प्लेस करें तो यहां पर ग्रेटर और इक्वल, तो रिलेशन हमें क्या चाहिए, n ग्रेटर देन r। अगर n ग्रेटर देन r चाहिए तो मुझे एक यहां पर इस टाइप का लेस देन का सिंबल रखना पड़ेगा। अगर मुझे n ग्रेटर देन r या फिर r लेस देन n करना है तो मुझे पता है कि अगर मुझे r लेस देन n करना है तो रास्ते में एक तो लेस देन का सिंबल होना ही चाहिए। तो इस जगह पर अगर मैं लेस और इक्वल रखूंगा तो कभी भी r लेस देन n तो हो नहीं पाएगा। अगर मैंने यहां पर लेस देन रखा तो r लेस देन n हो रहा है, यस, तो कौन सा ऑप्शन रख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को हम प्लेस कर सकते थे। तो सिंपल सा फंडा है, हमें यहां पर यह कहा गया था कि इन दो क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर कौन सा सिंबल रखा जाए कि n ग्रेटर देन l और r लेस देन n ये दोनों ही क्या हो जाए, डेफिनेटली ट्रू। हो रहा है क्लियर यहां तक? ओके, चलो अगर यहां तक क्लियर है तो फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में थंब दिखा दीजिए। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरा सवाल। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, आज हम लोग थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देख रहे हैं। ओके, चलो हमें ये कहा गया है, इन द एक्सप्रेशन, सॉरी, इन विच ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन डज द एक्सप्रेशन m लेस देन t एंड b ग्रेटर देन k डेफिनेटली होल्ड्स ट्रू। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर ये दोनों कंक्लूजन सही निकल रहे हैं। ओके, ये क्या है, तो ये आपकी रिवर्स इनइक्वालिटी है। अब तक कैसा था कि आपको स्टेटमेंट दिया जाता था, बताना था कि कंक्लूजन सही है गलत। अब आपको ये कहा गया है कंक्लूजन सही है, बताओ स्टेटमेंट कौन सा है। ओके, चलो तो स्टार्ट करें फटाफट। देखो पहले तो मुझे m लेस देन t चाहिए, मतलब t से लेकर m तक पहुंचना है। ओके, तो देखो पहले तो सारे एलिमिनेशन मेथड से आगे बढ़ते हैं। अगर यहां पर बात करें तो मुझे t से लेकर m तक पहुंचना है, ये दिख रहा है t, और m कहां दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। ओके, क्या इन दोनों में आपको कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है? कॉमन एलिमेंट तो नहीं दिख रहा। ओके, हाँ ऐसा हो सकता है
तो मैं P से लेकर T तक पहुंच जाऊं, T से लेकर S तक पहुंच जाऊं और S से लेकर M तक। देखो इस तरीके से P ग्रेटर और इक्वल T ग्रेटर देन S और S ग्रेटर देन M। मतलब ये जो कंक्लूजन है, ओके, T की जरूरत है तो T से S तक और S से M तक, तो T से S, S से M, ये तो सही हो जाएगा। दूसरा है B से लेकर K तक जाना है, तो अगर B से K तक जाना है तो B से हम लोग चले गए कहां तक, T तक, T से चले गए S तक और S से चले गए K तक, तो ये वाला भी सही हो गया। मतलब ये दोनों कंक्लूजन कहां पर सही हो रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आपका आंसर क्या होगा, आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर ए। फिर से एक बार समझ लो, हमें यह बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जहां पर m लेस देन t और b ग्रेटर देन k सही हो रहा है। तो देखो यहां पर पहले तो m ग्रेटर देन t, m लेस देन t, तो पहले t से s तक चले गए और s से m तक, t से s और s से m, तो ये वाला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा b से k तक, तो एक काम करते हैं b से t तक चले गए, t से s तक चले गए और s से लेकर k तक, तो ये भी क्या हो गया, सही। मतलब आंसर आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी के ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करेंगे, फटाफट आ जाओ। दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट करना है तो टी से एम तक, मैं टी से एस तक जा रहा हूं पर एस से एम तक नहीं जा पा रहा, ऑप्शन एलिमिनेट। नेक्स्ट टी से एस तक जा रहा हूं, एस से एम तक जा रहा हूं, मतलब पहला वाला तो सही हो गया, पर दूसरा बी से लेकर के तक, तो मैं बी से टी तक ही नहीं पहुंच पाऊंगा तो के तक तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, गलत। नेक्स्ट टी से लेकर एस तक, सॉरी टी से लेकर एम तक, तो टी से आगे ही नहीं बढ़ पा रहा तो पहुंच तो पाएंगे नहीं, आंसर आपका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ए। ओके चलिए, आई होप आपको यहां पर पता चल गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इसमें सही आंसर। अब मुझे ये दोनों कंक्लूजन सही करने हैं, तो बताइए कौन से स्टेटमेंट में कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं। ओके चलिए आंसर करिए फटाफट। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करें, आ जाइए यहां पर। पहले तो मुझे E ग्रेटर देन H को सही करना है, E ग्रेटर देन H, मतलब मुझे E से लेकर H तक जाना है, तो ये दिख रहा है E और हमें ये दिख रहा है H। ओके तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है, E से लेकर F तक चला गया पर F से H तक नहीं जा पा रहा, पहला वाला गलत हो गया। ओके दूसरे में E से लेकर H तक जाना है, तो E से मैं F तक चला गया, F से H तक, मतलब पहला कंक्लूजन हमारा सही हो गया। दूसरा A से लेकर कहां तक जाना है, G तक, अगर A से लेकर G तक जाना है तो कॉमन एलिमेंट कौन है, A से C, C से F और F से G। मैं A से C तक तो पहुंच गया पर C से F तक नहीं पहुंच पा रहा, तो ये वाला क्या हो गया, एलिमिनेट। नेक्स्ट E से लेकर H तक, तो E से लेकर चले गए F तक और F से लेकर चले गए H तक, मतलब ये तो सब में सही हो रहा है। ओके अब मुझे A से लेकर G तक, तो A से हम लोग पहुंच गए C तक, C से पहुंच गए F तक और F से लेकर G तक, क्या हो गया, सही। सेम चीज यहां पर A से लेकर G तक, ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि A से C तक ही नहीं जा पा रहे तो आगे तो कैसे बढ़ पाएंगे। तो यहां पर आपका आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। सिंपल सा फंडा है, F E से लेकर H तक, तो E से हम लोग चले गए F तक, F से चले गए H तक, तो पहला कंक्लूजन सही। दूसरा A से G, तो A से चले गए C तक, C से चले गए F तक और F से चले गए G तक, तो ये भी क्या हो गया, सही। कहां पर सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। ओके चलो बढ़े आगे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इस सवाल का सही जवाब। देखो दो कंक्लूजन सही करना है, पहला D ग्रेटर देन M को सही करना है। अगर मुझे D ग्रेटर देन M करना है तो D के आगे तो ओपन डोर चाहिए, यहां क्लोज डोर दिख रहा है, यहां क्लोज डोर दिख रहा है, यहां क्लोज डोर दिख रहा है। ओके सॉरी अगर मुझे D से M तक जाना है, ओके तो यहां पर दो D दिख रहा है, इसके आगे भी बंद दरवाजा, इसके आगे बंद दरवाजा, ये कैंसिल हो गया। अगर यहां पर बात करें तो मुझे D से लेकर कहां तक जाना है, M तक, तो देखो D से लेकर C तक जाना पड़ेगा और C से M तक, पर पहुंच नहीं पाऊंगा, ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट। देखो D से लेकर C तक पहुंच गया और C से M तक, मतलब ये वाला कंक्लूजन सही हो गया। दूसरा F से कहां तक जाना है, एरो F से लेकर B तक जा रहा है, अगर एरो F से B तक जा रहा है तो सिंपल सा फंडा है, F से लेकर B तक जाना है। ओके तो ये रहा F और ये रहा B। ओके क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट दिख रहा है, कॉमन एलिमेंट D है, पर मैं F से D तक नहीं पहुंच पा रहा तो B तक तो कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, ये भी एलिमिनेट। लास्ट ऑप्शन बचा D से लेकर M तक, तो मैं D से चला गया C तक और C से चला गया M तक, पहला कंक्लूजन आपका सही हो गया। दूसरा F से B तक, F से हम लोग चले गए D तक और D से चले गए B तक, तो ये भी क्या हो गया, सही।
दोनों कंक्लूजन कहां पर सही हो रहे हैं? दोनों कंक्लूजन सही हो रहे हैं ऑप्शन नंबर डी में। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो क्लियर भाइयों बहनों, यहां तक किस तरीके से अप्रोच करना है। तो इस टाइप के सवाल जनरली आपके आरआरबी के एग्जाम हो गए, क्लरिकल के एग्जाम हो गए, उस एग्जाम्स में इस टाइप की रिवर्स इनइक्वालिटी आने के चांसेस है, इसके लिए हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ओके, पता चल गया ना? आपको बताना है कि ये दोनों कंक्लूजन नीचे में से कौन से ऑप्शन में सही हो रहे हैं। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, अब हमें ये कहा गया है कि अगर मुझे t लेस देन एस और k ग्रेटर देन क्यू को सही करना है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी वैल्यू रखी जाए? बराबर, फटाफट बताइए। अगर मुझे पहले तो सबसे t लेस देन एस करना है तो मुझे यहां तो एक तो ऐसा सिंबल चाहिए ना, तभी तो t लेस देन एस हो पाएगा। अगर मुझे t लेस देन एस करना है तो मुझे यहां पर ग्रेटर देन का सिंबल चाहिए, तभी हम लोग कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट, ऑप्शन नंबर डी एलिमिनेट। हो रहा है क्लियर यहां तक? अगर मुझे t लेस देन एस करना है तो मुझे एक तो इस टाइप का सिंबल चाहिए, तभी t लेस देन एस हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए और डी एलिमिनेट। और दूसरा k ग्रेटर देन क्यू करना है। अब k ग्रेटर देन क्यू करना है, अगर मैं यहां पर ऑप्शन नंबर बी को पुट किया तो क्या मैं k ग्रेटर देन क्यू कभी कर पाऊंगा? नहीं, क्योंकि अपोजिट सिंबल तो होना ही नहीं चाहिए। तो ये भी हो गया आपका एलिमिनेट। बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। अगर ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग मैंने यहां ग्रेटर और इक्वल रखा तो k ग्रेटर देन क्यू क्या हो गया? सही। तो इस सवाल का सही आंसर क्या होने वाला है? सवाल का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलो भाइयों बहनों क्लियर यहां तक किस तरीके से अप्रोच करना है? ओके, चलो पहले तो फटाफट ये बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके सारे के सारे सवाल सही हुए अब तक के? ओके, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके अब तक के सारे सवाल सही हुए हैं? ओके, बहुत बढ़िया भाइयों बहनों। ओके, चलो गुड। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अब देखो मुझे क्यू लेस देन आर को सही करना है तो कौन सा ऑप्शन पुट करना पड़ेगा? फटाफट बताइए आप एक बार कमेंट बॉक्स में, फिर देखते हैं कैसे करना है। देखो क्यू लेस देन आर, अब सबको प्लेस मत करो, ऑप्शन नंबर वन के अकॉर्डिंग इधर आएगा क्यू और इधर आएगा आर। ओके, फर्स्ट पोजीशन पर क्यू, लास्ट पोजीशन पर आर। क्या कभी क्यू लेस देन आर हो पाएगा? कभी भी नहीं। तो ये तो एलिमिनेट हो गया। दूसरे की अगर हम लोग बात करें तो दूसरे में यहां पर आ गया आर और यहां पर आ गया क्यू। क्या क्यू लेस देन आर हो रहा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका एलिमिनेट हो गया। अगर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो आर है फर्स्ट पोजीशन पर और क्यू है लास्ट पोजीशन पर। क्या मुझे कहीं भी क्यू लेस देन आर मिल पा रहा है? नहीं, मुझे तो मिल रहा है क्यू ग्रेटर देन आर। तो ये भी एलिमिनेट हो गया। लास्ट ऑप्शन की अगर हम लोग बात करें तो मुझे क्यू लेस देन आर चाहिए। मैंने क्यू को यहां रखा, आर को यहां रखा, आर और क्यू। क्या क्यू लेस देन आर हो रहा है? यस। तो कौन से ऑप्शन को पुट करने पर हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ओके, तो इस सवाल का सही आंसर आपका क्या होने वाला है? सवाल का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलो क्लियर भाइयों बहनों किस तरीके से करना है? ओके, ऑप्शन में सभी अल्फाबेट को पुट करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको बस क्यू और आर को ही पुट करना है और वैल्यू को चेक करना है। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला सवाल स्क्रीन के सामने। हमें बताना है किन ब्लैंक्स की जगह पर कौन से सिंबल रखे जाए कि ई ग्रेटर देन यू हमारा सही हो जाए। ओके, अब देखो सिंपल सा फंडा है, अगर मुझे ई ग्रेटर देन यू करना है तो स्टार्टिंग के तीन सिंबल्स में अपोजिट तो होने ही नहीं चाहिए। अगर स्टार्टिंग के तीन सिंबल में कहीं भी अपोजिट सिंबल मिल गया तो कभी ई ग्रेटर देन यू तो हो ही नहीं पाएगा। मतलब स्टार्टिंग के तीन सिंबल में अपोजिट नहीं होने चाहिए। यहां अपोजिट दिख रहा है, एलिमिनेट। यहां अपोजिट दिख रहा है, एलिमिनेट। हो रहा है क्लियर? आपको थोड़ा बहुत एलिमिनेशन मेथड भी सीखना है। ओके, क्योंकि आप हर एक ऑप्शन को पुट करने जाओगे तो प्रैक्टिकली एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं रहने वाला। ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो स्टार्टिंग के तीन में अपोजिट सिंबल नहीं होने चाहिए, ये दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। सिंपल सा फंडा है, अगर आपको ई ग्रेटर देन यू को सही करना है तो ई और यू के बीच में एक तो ग्रेटर देन होना ही चाहिए ना, मतलब तीनों में से एक सिंबल तो ग्रेटर देन होना ही चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो गया? एलिमिनेट। आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। बिना पुट किए आप लोग आंसर दे सकते हो। हो रहा है क्लियर? अच्छा चलो, अगर समझो मैंने यहाँ रख लिया ग्रेटर इक्वल, ग्रेटर और इक्वल, क्या ई ग्रेटर देन यू हो रहा है? यस। किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? ऑप्शन नंबर सी के अकॉर्डिंग। बहुत बढ़िया, पता चल रहा है। देखो अगर मुझे ई ग्रेटर देन यू को सही करना है तो पहले माइंड में ये चीज ला दो कि ई और यू के बीच में कहीं ग्रेटर, मतलब कहीं भी अपोजिट सिंबल होने नहीं चाहिए। अगर ई और यू के बीच में अपोजिट सिंबल दिखे तो ई से यू तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो ये तीन ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। लास्ट में ई ग्रेटर देन यू सही हो गया। ओके, मतलब एक तो ग्रेटर देन चाहिए, तो ग्रेटर देन कहां दिख रहा है? यहां पर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ओके, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने। अगर हमें
P लेस देन S को सही करना है तो यहाँ पर कौन सा सिंबल रखा जाए? सिंपल सा फंडा है, अगर P लेस देन S को सही करना है तो एक तो लेस देन होना ही चाहिए, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा सिंबल रखोगे? लेस देन, जो कि हमें कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ओके, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी। ओके, बहुत ही बढ़िया, जितने भी लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर किया था बहुत ही सही किया है, चलो बहुत बढ़िया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए लेस और इक्वल ई को सही करना है तो बताओ कौन सा ऑप्शन पुट कर सकते हैं? फटाफट पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, उसके बाद मैं समझाता हूं इसको कैसे अप्रोच करना है। ओके, देखो अगर मुझे ए लेस और इक्वल को सही करना है तो सिंपल सा फंडा है, या तो यहाँ इक्वल होना चाहिए या तो यहाँ लेस और इक्वल होना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक सिंबल होना चाहिए, तो ये एलिमिनेट ये एलिमिनेट। ओके, आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका होगा आइदर बी और सी। अगर मुझे ए लेस और इक्वल ई को सही करना है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर या तो लेस और इक्वल होना चाहिए या तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर इक्वल होना चाहिए, तभी तो ए लेस और इक्वल ई सही हो पाएगा। अब आप कहोगे सर लेस देन होगा तो, अरे बेटा अगर लेस देन हुआ तो सही क्या होगा? ए लेस देन ई, क्योंकि लेस देन के होते हुए कभी हम लेस और इक्वल को प्रेफरेंस दे ही नहीं पाएंगे, तो लेस देन तो आप पुट कर नहीं सकते, तो आंसर आपका क्या हुआ? आइदर बी और सी आपका क्या होने वाला है? आंसर होने वाला है। ओके, चलो भाइयों बहनों, आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सवाल को अप्रोच करना है। जनरली हम लोग इस टाइप के सवालों में ही गलतियां करके आते हैं। ओके, तो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, और आपके आरआरबी लेवल के एग्जाम में ऐसा एक सवाल आपको देखने को ही मिलता है। ओके, तो इन सवालों में एटलीस्ट आपको यहां तो गलतियां नहीं करनी है। ओके, चलो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला सवाल आपकी स्क्रीन के सामने, फटाफट सॉल्व करिए और बताइए क्या होगा इसमें सब आंसर आपका। ओके, ये आज के सेशन का लास्ट सवाल। ओके, फटाफट बताइए, जितने लोग सेशन को लाइव देख रहे हो उन सभी लोगों का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखो मुझे एस ग्रेटर देन ओ को डेफिनेटली ट्रू करना है, अगर एस ग्रेटर देन ओ को डेफिनेटली ट्रू करना है तो बताओ मैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा सिंबल रखूं? अगर मुझे एस ग्रेटर देन ओ को सही करना है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताइए कौन सा सिंबल रखा जाए? सिंपल सा फंडा है, अगर क्वेश्चन मार्क की जगह पर मैं ग्रेटर देन रखूंगा तभी तो एस ग्रेटर देन ओ हो पाएगा, तो ग्रेटर देन का सिंबल कहीं दिख रहा है? यस, नहीं दिख रहा, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस। ओके, क्योंकि अगर मुझे एस ग्रेटर देन ओ को डेफिनेटली ट्रू करना है तो एस और ओ के बीच में एक ग्रेटर देन का सिंबल होना जरूरी है। क्या कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो आंसर आपका क्या होगा? नन ऑफ दिस। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। पहले तो एक काम करिए, फटाफट कितने रहे आपके स्कोर आज के 10 सवालों में? फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि आप लोगों ने 10 में से आपके कितने सही हुए हैं आज के सेशन में। ओके, ये सारे मिसलेनियस सवाल है जो जनरली आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद हम लोग एक पार्ट लेंगे, मतलब एक और पार्ट, जब पार्ट 6 में हम लोग मिलेंगे तो पार्ट 6 में हम लोग थोड़े टिपिकल क्वेश्चन देखेंगे, जहां कंक्लूजन 2 की जगह 3 होंगे, 4 होंगे। ओके, कॉमा वाले क्वेश्चंस होंगे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 6 में। ओके, तो पहले तो फटाफट कमेंट बॉक्स में सब लोग अपने आंसर बता दीजिए किस वाले सेशन में, मतलब 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। ओके, और उसके अलावा कैसा लगा आपको आज का सेशन? ओके, चलो बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों के मार्क्स 9 या 10 ही है। ओके, या फिर मैक्सिमम सबके 10 में से 10 ही है। चलिए बहुत बढ़िया भाइयों बहनों। ओके, तो जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो लोग एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, तो उससे होगा क्या, जब जब हम लोग लाइव आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। उसके अलावा एग्जामशाला की एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और उसके अलावा एक और चीज, अगर आपको आज के सेशन की पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको कहां से मिलने वाली है? तो पीडीएफ आपको मिलने वाली है एग्जामशाला के टेलीग्राम चैनल से। ओके, और उसके अलावा हर रोज शाम को 4 बजे यहाँ पर एसएससी के क्लासेस होते हैं, उसके अलावा हर रोज सुबह 8 बजे आपके करंट अफेयर के स्पेशल क्लासेस होते हैं। ओके, तो आपको भी, मतलब देखा जाए तो शाम को 6 बजे के अलावा जो शाम को 4 बजे सेशन होता है आपका एसएससी का, और सुबह जो सेशन होता है करंट अफेयर्स का, उसको भी जरूर देखना है। ओके, और अगर आप लोग जीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ओके, तो जीपीएससी का एग्जामशाला जीपीएससी करके चैनल है जहां पर लाइव वीडियोस आपकी आती रहती है। तो अगर आपने तलाटी या बिन सचिव, मतलब तलाटी हो गया, जूनियर क्लार्क का आपने फॉर्म भरा है, तो आप उसकी तैयारी भी वहां से कर सकते हो। ओके, चलिए तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पार्ट 6 के साथ। शुभ रात्रि।